धर्म, अध्यात्म और पर्व त्योहार से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। हिंदू धर्म में यूं तो सभी एकादशियों का विशेष महत्व है, लेकिन अजा एकादशी सभी पापों को नाश करने वाली एकादशी है। इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा का विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अजा एकादशी के प्रताप से भक्त के समस्त पाप मिट जाते हैं और उसे श्री विष्णु के धाम बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। दरअसल सनातन धर्म में एकादशी के व्रत को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि ये तिथि भगवान विष्णु को सर्वाधिक प्रिय है। कहते हैं कि एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद यानी कि भादो महीने की कृष्ण पक्ष एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। हर साल ये एकादशी अगस्त के महीने में आती है। इस बार अजा एकादशी 15 अगस्त को है। हिंदू धर्म में अजा एकादशी को बेहद फलदायी माना गया है। मान्यताओं के अनुसार पूरी श्रद्धा से अजा एकादशी का व्रत करने पर अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। ये एकादशी मोक्षदायिनी है, अर्थात इस एकादशी को करने से भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रताप से भक्त को अपने आराध्य भगवान विष्णु के परम धाम बैकुंठ की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार है। अगर आप एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो दशमी यानी एक दिन पहले से ही व्रत के नियमों का पालन करें। दशमी से ही ब्रह्मचर्य का पालन करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। एकादशी के दिन स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब एक लोटे में पानी लेकर उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाएं और उसे अपने ऊपर छिड़कें। इसके बाद घर के मंदिर में आसन ग्रहण कर हाथ जोड़ें और मन ही मन व्रत का संकल्प लें। अब एक चौकी पर भगवान का आसन लगाएं और उस पर गेहूं की ढेरी रखें। एक कलश में जल भरकर उसे गेहूं की ढेरी के ऊपर रखें। कलश पर पान के पत्ते लगाकर नारियल रखें। अब श्री हरि विष्णु की मूर्ति या फोटो में गंगा जल छिड़कें। अब उन्हें वस्त्र अर्पित कर तिलक व अक्षत लगाएं। इसके बाद श्री हरि विष्णु को फूलों की माला पहनाएं। फिर उन्हें फूल, ऋतुफल और तुलसी दल अर्पित करें। ध्यान रहे कि विष्णु पूजा में तुलसी जरूर होनी चाहिए। कहते हैं कि तुलसी से विष्णु प्रसन्न होते हैं। अब धूप दीप से विष्णु जी की आरती उतारें। दिन भर उपवास रखें। शाम के समय विधि विधान से आरती उतारें और व्रत कथा पढ़ें या सुनें। अब विष्णु जी को भोग लगाएं और परिवार के सभी सदस्यों में प्रसाद वितरित करें। रात्रि में फलाहार ग्रहण करें। रात्रि जागरण कर भगवत भजन गाएं। अगले दिन यानी कि द्वादश को किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान देकर प्रणाम करें व विदा करें। स्थापित किए गए कलश के जल को अपने घर में छिड़क दें। बचे हुए जल को किसी पौधे या तुलसी में चढ़ा दें। इसके बाद आप अपने व्रत का पारण करें। अजा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्य निष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में
समय उनके द्वार पर आकर कहने लगे, हे राजन, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटे एवं स्वयं को भी बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक चांडाल ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वो एक चांडाल के दास बन गए। उन्होंने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उन्होंने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उन्हें कई वर्ष बीत गए, उन्हें अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वो इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वो सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वो इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए और उन्हें पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। अंत में वो अपने परिवार के साथ स्वर्ग चले गए। कहते हैं कि जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं और रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। आप सभी को अजा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आपका कल्याण करें। धर्म, अध्यात्म, व्रत, त्योहार और ज्योतिष के बारे में और अधिक जानकारी के लिए देखते रहें पूजापंडित.com।